एक महिला एक व्यक्ति को अपने घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद उसे नशे की गोलियां देती है और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाती है। इधर ये सब कुछ कर रही थी, तभी उसका पति जो होता है बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। बाहर खड़ा होकर सब कुछ देखने के साथ साथ वो वीडियो भी बना रहा था। आखिरकार ये महिला एक व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों कर रही थी और वो व्यक्ति कौन होता है कौन नहीं होता है, और वो उसके साथ ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें क्यों कर रही थी। क्या वो खुशी उसे उसका पति नहीं दे पा रहा था जो खुशी वो उस व्यक्ति से ले रही थी। चले तो जानते हैं इस घटना के माध्यम से आखिरकार यहाँ पर क्या होता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक थाना लगता है प्रतापनगर। यहीं का रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज होता है। मनोज जो होता है अपनी पत्नी रचना के साथ रहता है। मनोज जो होता है मेहनत मजदूरी करता है और जो भी उससे पैसे आते हैं उससे सही से उसका घर का खर्चा नहीं चलता। जब उसके सही से घर का खर्चा नहीं चलता है तभी मनोज जो होता है वो अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तब कहीं जाकर हमारे घर का जो खर्चा है वो सही से चल पाएगा और हमारी जो घर की सारी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो पाएगी। तब इसकी पत्नी रचना जो होती है वो बिना झिझक के एकदम हाँ कर देती है और कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ पर। तुम मुझे काम दिलवा दो, फिर मैं अपने आप चली जाया करूँगी और अपने आप आ जाया करूँगी। तभी मनोज जो होता है वो कहता है कि ठीक है, हम आज काम देखने चलते हैं। मैं आज काम पे से छुट्टी ले लेता हूँ और हम दोनों काम देखने चलते हैं तुम्हारे लिए। तभी ये दोनों जो होते हैं रचना और मनोज काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी इन्हें एक दुकान दिखाई देती है जो इलेक्ट्रिक की दुकान होती है, जो बहुत बड़ी दुकान होती है। वे उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें नौकरी चाहिए। वो कहता है कि भैया मेरी पत्नी नौकरी करना चाहती है। तो वो कहता है कि मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं है और ना ही मैं कोई नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। तभी मनोज जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी तो बहुत बड़ी दुकान है, अगर तुम नौकरी दे भी दोगे तो हमारे घर का खर्चा चल जाएगा, हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे। तभी जो वहाँ का जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नौकरी पर तो नहीं रख सकता, लेकिन हाँ ये काम तुम्हें ज़रूर सिखा सकता हूँ और तुम्हें कुछ पैसे ज़रूर दे सकता हूँ। तभी मनोज जो होता है वो एकदम हाँ कर देता है और कहता है कि भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बात मान ली, तुमने मेरी पत्नी को जॉब पर रख लिया। उस व्यक्ति का नाम जो होता है अशोक होता है। अशोक रचना को काम पर रख लेता है। दोनों जो होते हैं काम करने लगते हैं। अशोक जो होता है रचना को काम भी सिखाने लगता है, रचना को हर चीज़ बताने लगता है कि क्या चीज़ कैसे होती है कैसे नहीं होती है। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तभी इन दोनों में नंबर की एक्सचेंज हो जाती है। दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब ऐसे एक दिन ये मनोज जो होता है इसके घर में एक पंखा ख़राब हो जाता है। जब पंखा ख़राब हो जाता है तो मनोज घर पर नहीं होता है, तो रचना जो होती है वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं अशोक को बुला लूँ। तभी वो अशोक को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे घर का पंखा ख़राब हो गया है, प्लीज़ तुम एक बार आकर ठीक कर दो। अशोक जो होता है रचना का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, इसलिए वो बिना सोचे समझे अशोक उसके घर चला जाता है। जैसे उसके घर जाता है तो घर का जो पंखा होता है वो देखता है तो वो तो कह बिल्कुल ठीक होता है, तो कहता है कि तो ठीक है। तो रचना जो होती है वो कहती है कि शायद तुम्हारे आने से ठीक हो गया। तभी रचना जो होती है वो कहती है कि बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आती हूँ। अशोक जो होता है वो मना भी करता है कि मैं अपनी दुकान छोड़ कर आया हूँ, कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ, चाय फिर कभी। लेकिन रचना जो होती है वो जिद करने लगती है और कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें तो मेरे हाथ की चाय पीकर तो जानी होगी, अगर तुम मेरे हाथ की चाय पिए बिना चले जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अशोक जो होता है वो मान जाता है। रचना जो होती है उसके लिए चाय बना कर लेकर आती है। रचना को अशोक इतना पसंद होता है कि उसकी चाय में नशे की गोलियां मिला देती है। जैसे नशे की गोलियां मिलाती है तभी उसे चाय देती है। अशोक जो होता है वो बेहोश हो जाता है, उसे नींद से आने लगती है, यानी कि वो नशे में हो जाता है, उसकी आंख बंद हो जाती है। जैसे ये सब कुछ हो जाती है तभी रचना जो होती है अशोक के एक एक करके कपड़े उतारती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, यानी कि ज़बरदस्ती उसके साथ ये सब कुछ करती है। अब ऐसे इसका पति जो होता है बाहर खड़ा होता है, बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, वो सब कुछ देख रहा था, देखने के साथ साथ वीडियो भी बनाता है। अब जब ये सारी चीज़ें वो कर लेता है तभी अशोक की आँख खुलती है, तो अशोक को लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है। अशोक कहता है कि तुमने क्या किया। तो इधर जो उसकी पत्नी होती है वो सब कुछ बताती है रचना कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, मेरा बहुत मन कर रहा था और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अशोक जो होता है वो कहता है कि मैं बीवी बाल बच्चों वाला हूँ, मेरी एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता।
और ना ही मेरी कोई इच्छा है तुम्हारे साथ ऐसा करने की, तुम ऐसा ना करो, हम एक अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन इधर रचना जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं दोस्त नहीं, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। अब ऐसे अशोक जो होता है वो घर चला जाता है। जैसे घर जाता है, घर जाने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार रचना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी अशोक जो होता है, शाम का वक्त होता है, शाम का वक्त होने के बाद अशोक को रचना का कॉल आता है और कहती है कि जो तुम मेरे साथ करके गए हो, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है। मेरे पति ने कैमरा लगा रखा था, उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और मेरा पति जो है मुझे बहुत धमका रहा है और पुलिस स्टेशन जाने की धमकी दे रहा है। जैसे अशोक ये सारी बातें सुनता है तो अशोक को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी वो अशोक जो होता है मनोज को कॉल करता है और कहता है कि भैया मुझसे, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं उस वीडियो में हूँ, तो तुम प्लीज़ पुलिस स्टेशन मत जाना, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। मनोज जो होता है वो कहता है कि मैं तो जाऊँगा और तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे किया। तभी अशोक जो होता है वो कहता है कि ठीक है भैया, तुम थोड़े से पैसे ले लो, इस मामले को यहीं रफा दफा करो, इस मामले को ज़्यादा आगे ना बढ़ाओ। तभी मनोज को अशोक जो होता है 2 लाख रुपए देता है। 2 लाख रुपए देने के बाद मनोज जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँगा। अब जैसे ही कुछ दिन बाद मनोज के पास ये सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें मनोज की पत्नी भी शामिल होती है। यानी कि पत्नी जो होती है उसे पहले से सब कुछ पता था। पत्नी जो होती है उसे पहले से पता था कि उसका पति बाहर खड़ा है, वीडियो बना रहा है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है और मनोज जो होते हैं, इन दोनों ने पहले से प्लान कर रखा था। अब ऐसे ही जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो ये फिर से मांग करते हैं। अशोक जो होता है वो कहता है कि भैया मैं कहाँ से लेकर आऊँगा इतने पैसे। तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें पैसे चाहिए तो चाहिए ही। अब इधर जब जब इनका मन करता था तब तब उससे जो इलेक्ट्रिक की बहुत बड़ी दुकान होती है उस पर हीटर, रूम गर्म करने का हीटर होता है, पंखे, कूलर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनका जब जब मन करता था तब तब उसकी दुकान से भी चीज़ उठा कर ले आ करते थे और उन्हें पैसे भी नहीं देते थे। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। 1 साल बीत जाता है। 1 साल में अशोक जो होता है बहुत सारा पैसा दे चुका था मनोज को, रचना को। ये बात जो होती है सन 2023 की होती है। अब जैसे 1 साल गुजर जाता है, अशोक जो होता है वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। वो समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अब 1 साल से पहले ही पता चलता है कि ये जो पत्नी है इसकी, जिसका नाम रचना है, वो प्रेग्नेंट हो गई है। यानी कि वो फिर से, उसका जो पति होता है वो फिर से अशोक को कॉल करता है और कहता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है और तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने ये सब कुछ किया है, देख लेना, अब तो मैं बिल्कुल पुलिस वालों के पास जाऊंगा। इधर पत्नी जो होती है वो भी यही कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, मैं कैसे करूँ, मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अब कहीं ना कहीं अशोक जो होता है समझ आ गया था कि ये दोनों जो है मिले जुले हुए हैं, ये दोनों मुझे लूट रहे हैं। तो अशोक जो होता है जितने पैसे मांगते हैं उतने पैसे वो देता है। अब इधर जो ये प्रेग्नेंट होने वाली बात होती है बिल्कुल झूठ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वे सिर्फ उसे धमका रहे थे, उस पर दबाव बना रहे थे जिससे कि वो उन्हें पैसे दे दें। अब समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है, इतना अशोक जो होता है उन्हें करीब करीब 20 लाख तक की रकम दे चुका था। यानी कि रकम के साथ साथ जो सामान होता है उसे मिलाकर करीब 1.5 साल गुजर जाता है। 1.5 साल में भी लोग जो होते हैं उसे वीडियो दिखाकर और उसकी प्रेग्नेंट की जो रिपोर्ट होती है झूठी, उसे दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और उस पर दबाव बना रहे थे। इधर पति जो होता है वो ये सारी चीज़ें पत्नी के साथ मिलकर कर रहा था और इन दोनों ने ये सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था कि हम उस दुकान को टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद उस व्यक्ति को लूटेंगे। ऐसा ही होता है। और इधर अशोक जो होता है अपनी बीवी की जो चिंता होती है वो सताने लगती है और बच्चों की चिंता सताने लगती है और समाज में डर सताने लगता है कि अगर वो वीडियो वायरल हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, समाज के जो लोग हैं मुझ पर थू थू करेंगे, लोगों को मुझे अपने गांव से बहिष्कार कर देना है, वे मुझे वहाँ पर नहीं रखेंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा लूटता भी जा रहा था। धीरे धीरे करके अब उसके पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे। अब समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। सन 2025 में जब 2 साल हो जाते हैं, अशोक जो होता है फिर एक फ़ैसला लेता है कि मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उनसे कहता है कि साहब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि एक महिला अगर ये बात कहे आकर तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एक पुरुष ये बात कह रहा था आकर। एक पुरुष कह रहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए गए हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया गया है। वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसे इत्मीनान से सब कुछ पूछते हैं। तभी वो ये सब कुछ बताता है कि साहब
2 साल ये सब कुछ हो गए। 2 साल से मुझे एक वीडियो को लेकर वे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे सामान सहित 30 लाख तक की जो रकम है उनके पास जा चुकी है। वे मुझे लूट चुके हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया। जब थाना प्रभारी ये बात सुनते हैं तो उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और उससे सारी चीज़ें की डिटेल लेते हैं। डिटेल लेने के बाद अब वे मनोज और जो रचना होती है उन्हें उठाने के लिए उनके घर जाते हैं। लेकिन जैसे उनके घर जाते हैं तो मनोज और रचना जो होते हैं दोनों फरार हो चुके थे, यानी कि दोनों जो होते हैं मिलते ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों को पता लग चुका था कि अशोक थाना में जाएगा, अशोक थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने वाला है, तो ये दोनों जो होते हैं पहले ही फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले जो है इन्हें ढूंढ रहे हैं और वे अशोक को आश्वासन दिया है कि बाकी में उन्हें ढूंढने के बाद उनसे सारा पैसा तुम्हारा वसूला जाएगा अगर उन पर होगा। और जो अशोक और रचना है उनके कैसे शारीरिक संबंध बने थे, कैसे नहीं बने थे, ये सब चीज़ भी पुलिस वालों ने लिखी और कैसे दोस्त बने, यानी कि सब कुछ लिखा था। अब इधर अशोक जो होता है उसे नहीं पता था कि जो काम के लिए मेरे दर पर आई थी वही मेरे साथ ऐसा करेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? अशोक की होती है जिसने उन्हें काम दिया था, या फिर मनोज की गलती होती है जो चंद पैसों के लिए अपनी पत्नी को किसी और के साथ सुला दिया, जो चंद पैसों के लिए अपनी पत्नी का जो वजूद होता है वही बेच दिया, अपनी पत्नी की इज्जत आबरू बेच दी। इधर पत्नी जो होती है वो शायद पैसों में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे नहीं दिखता है कि गैर मर्द के साथ वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ऐसे पति पत्नी के रिश्ते को सोचकर जो पति अपनी पत्नी को किसी और के हाथों में सौंप देता है? इधर अशोक बेचारा जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा जिसे वो जॉब दे रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? अशोक की थी या फिर मनोज की थी या रचना की थी? या मनोज या रचना ने अशोक के साथ बिल्कुल सही किया या फिर अशोक ने उन्हें पैसे देकर सही किया? अगर वाकई में जब 2 लाख रुपए की बात आई थी तो पुलिस स्टेशन जाता, क्योंकि अशोक की तो इसमें गलती होती ही नहीं है। सारी गलती जो होती है रचना की होती है। और इस वीडियो में भी शायद साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि रचना ने अशोक के साथ ये सब कुछ किया है, अशोक ने रचना के साथ ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन अशोक जो होता है वो डर जाता है। डर जाने के बाद वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता है, वो समाज से डर जाता है, परिवार को देखकर डर जाता है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।